नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी भी नरेंद्र मोदी के प्रशंसक या फिर बीजेपी के प्रशंसक से कभी यह पूछा होगा कि आप नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं, तो एक शब्द का इस्तेमाल उन लोगों ने जरूर किया होगा। वो शब्द है डेवलपमेंट, विकास। उनकी ओर से कहा जाता है कि देखो भाई, 12 साल में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, विकास जरूर हुआ है। सड़कें बने हैं, फ्लाईओवर बना है, हम सुपर पावर बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये बात आपने भी सुनी हुई है और मैंने भी। लेकिन क्या यह सच है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवल एक हफ्ते की महाराष्ट्र की खबरें भारतीय जनता पार्टी के ये विकास वाला जो पूरा नाटक है उसका पर्दाफाश कर देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज बहुत अच्छे से करती है और वो है हेडलाइन मैनेजमेंट। क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो महाराष्ट्र की ये जो एक हफ्ते की खबरें हैं जो पहले से अखबारों में और टीवी में चलाए जा रहे हैं, उसे आप एक साथ मिलाकर देखते तो आपको पता चलता कि कितना विकास इनके राज्य में होता है। वो महाराष्ट्र की बात मैं आपको कर रहा हूं जो पहले से इस देश का एक डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। वो महाराष्ट्र जिससे यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जीएसटी इस देश में अगर कहीं से भरा जाता है तो महाराष्ट्र। आज उस महाराष्ट्र की मैं आपको खबरें बताऊंगा दोस्तों, जहां से नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जैसे इंफ्रा मैन, डेवलपमेंट मैन के लोग आते हैं। लेकिन जो सच्चाई और जो खबरें सामने आई हैं उसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लोगों ने केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाया है और किस तरह से ये इस पूरे देश को लूट रहे हैं उसका उदाहरण केवल एक हफ्ते से चल रही खबरों को दिखाकर मैं आपको करने वाला हूं। इसलिए अपील यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, वो भी एक हफ्ते के भीतर। और अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो देश में अलग अलग जगहों पर परिस्थिति कितनी खराब होगी। आज सभी चीजों का पर्दाफाश किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और एक और आपसे अपील कर रहा है यहाँ पर कि 15 अगस्त से इस चैनल का नाम बदलने वाला है। यानी यहाँ पर जो आप सोहित मिश्रा ऑफिशियल का लोगो देखते हो वो लोगो चेंज हो जाएगा, जो नाम आप देखते हो वो चेंज हो जाएगा और इस चैनल का नया नाम है द टेलीस्कोप। 15 अगस्त से हम इस चैनल के रूप को बदलने की कोशिश करेंगे और भविष्य में और भी पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, खबर पर लौटते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज बहुत अच्छे से करती है तो वो है हेडलाइन मैनेजमेंट। उन्हें पता है कहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है ताकि लोग इंप्रेस हो जाएं। नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को आप देखिए जहां पर वो बता रहे थे कि कैसे कहीं पर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे पता लगाने के लिए वो ड्रोन भेज दिया करते हैं ताकि पता चल सके कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सुनिए पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। सुना आपने देख लिया, उन्होंने कह दिया, लोगों ने ताली बजाया और कहा कि वाह, इस तरह से ईमानदारी से काम होता है। अब आइए एक एक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। ये जो पहला वीडियो आप अभी देखेंगे वो महाराष्ट्र के कर्जत इलाके से आता है। 3 स्कूल जाने वाली बच्चियों ने इस वीडियो को बनाया है और उन्होंने एक जो छतरी है उसे माइक में कन्वर्ट कर दिया है और रिपोर्टर ज्योत्सना, एक बच्ची जिसका नाम ज्योत्सना है, वो रिपोर्टर बनकर बता रही है कि किस तरह से कर्जत में जिस गांव में वो रहती है वहां पर गड्ढे ही गड्ढे मौजूद हैं। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल गया। आपण आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर। तर आमची रिपोर्टर ज्योत्सना तुम्हाला या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे। अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही। तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत। तुम्ही बघू शकता खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये। तर आजची न्यूज इथे संपते। रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामॅन मानसी पवार, धन्यवाद। इस वीडियो के वायरल होते ही क्या हुआ? इस वीडियो के वायरल होते ही सरकार कहीं ना कहीं जाग गई, एक्सपोज हो गई, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा था और तुरंत इस रास्ते को फिक्स कर दिया गया। फिर से बनाया गया कि देखो एक वीडियो क्या वायरल हो गया, उन्होंने सड़क ही बना दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बच्चों को मजबूर क्यों होना पड़ा कि वो वीडियो बनाए और उसके बाद ही ये सड़क क्यों बनाई गई? क्या उससे पहले ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे थे या फिर बच्चों का इंतजार उनकी ओर से किया जा रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्या वहां पर नरेंद्र मोदी का ड्रोन नहीं पहुंचा था देखने के लिए कि इस जगह पर आपने सड़क कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया है? क्या ये भ्रष्टाचार के सबूत नहीं होंगे दोस्तों? ये तो रही पहली खबर, अभी तो बहुत खबर है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद शायद लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ की भी सड़कें खराब हैं, तो हम उसकी भी खबर बना देते हैं। देवेंद्र फडणवीस से लेकर नितिन गडकरी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी नजर कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। तो त्र्यंबकेश्वर से कुछ बच्चों ने एक बार फिर से स्कूल के कपड़े में वीडियो बनाया और यहां पर उन्होंने पानी का एक प्लास्टिक का जो बोतल था उससे बतौर एक माइक इस्तेमाल किया। और उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो लड़की किस तरह से इस सरकार को एक्सपोज करती है। वो कहती है कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं स्कूल जाती हूँ बहुत परेशानी होते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो खराब होती है। सुनिए। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा, बघा आमच्या किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून झाले चिखलाने। अब दर्शकों हो सकता है कि ये वीडियो भी वायरल हो जाए और फिर से वहां पर सड़क बना दिया जाए, लेकिन सवाल एक बार फिर से यही है कि क्या अब बच्चों को सामने आकर इस सरकार को बताना पड़ेगा उनका काम कैसे करना है? क्या बच्चे अब बताएंगे कि किस तरह से आपने सड़क नहीं बनाया है, भले ही आप अपने आप को डेवलपमेंट मैन क्यों ना कह दें? और अब वो खुद वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि उनके गांव के सड़कों को सही किया जाए। और अगर आपको दर्शकों यहां पर लगता है कि ये काम केवल बच्चे कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बच्चों से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक, वो लोग जो कई करोड़ के इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो भी इस सरकार और उनके डेवलपमेंट से कितने परेशान हैं, इसे आप चाकण से आई इस खबर से समझ सकते हैं। पुणे में मौजूद चाकण में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है और वहां पर करीबन 20 प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि उस इलाके के रास्ते इतने खराब हैं कि इसका उनके कंपनी पर, प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए जो 20 कंपनियां हैं वो यहां से निकल सकती हैं। 20 कंपनियों के वहां से निकलने का मतलब होगा करीबन 4000 लोगों की नौकरी जाना और 1000 करोड़ का जो बिजनेस है दोस्तों, वो वहां पर इंपैक्ट हो सकता है। इतनी बड़ी खबर है, आप सोच भी सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो नेताओं से अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं, जो किसी भी कंट्रोवर्सी से बचते हैं, वो कितने परेशान हुए होंगे कि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि अगर ये रास्ते सही नहीं होते हैं तो उन्हें मजबूरन यहां से जाना पड़ेगा। क्या ये विकास है? क्या यहां पर नरेंद्र मोदी का ड्रोन नहीं जाता है? आप तो अपने आप को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले लोग हैं, आप लोग ड्रोन उड़ाने वाले लोग हैं, तब आप लोगों ने ये सारी चीजें क्यों नहीं की हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि खुद लोगों को मजबूरन बाहर आना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पड़ रहे हैं, वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं आपकी सच्चाई को बाहर लाने के लिए। बताओ, टैक्स पेयर आपसे और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग 31 जुलाई से पहले अपना टैक्स भर दें। सवाल यह है कि टैक्स का मनी जा रहा कहां पर है? सड़कें तो बनी नहीं है, इंडस्ट्री वाले लोग भी परेशान हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, तो क्या आपके और मेरे पैसे से केवल एमएलए और एमपी को खरीदने का काम शुरू है? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं है कि विकास का काम कहीं पर चल रहा है। और चाकण से आई ये जो खबर है दर्शकों, इससे यही पता चलता है। क्या यही डेवलप्ड स्टेट है महाराष्ट्र? या फिर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि किसी अच्छे खासे स्टेट को भी कैसे वो लोग बर्बाद कर सकते हैं? अब और भी सुनिए, और भी कई सारे खबरें हैं। आज तो केवल मैं सड़कों पर ही बात कर रहा हूं। 2 बच्चों की खबर बताई आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट की खबर बताई। आज सुबह गुरुवार के दिन जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, शिवसेना के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे, वो नासिक के दौरे पर हैं। जब वो जा रहे थे तब उन्होंने ट्विटर पर एक और वीडियो शेयर किया है मुंबई नासिक हाईवे का, भिवंडी के आसपास। और इस वीडियो में दिखाई देता है कि ये जो सड़क है वो कितना खराब है। सरकार आपसे अटल सेतु, मिसिंग लिंक और समृद्धि महामार्ग पर फोकस करवाती है और कहती है कि हमने कितना काम किया है, जबकि रोजमर्रे में इस्तेमाल होने वाली जो आपकी सड़कें हैं उनकी हालत मुंबई क्या, पुणे क्या, हर जगह पर इतनी बर्बाद है दर्शकों। इसका ये जीता जागता सबूत है। आदित्य ठाकरे की बात को ना मानिए, वो नेता हैं, शायद हो सकता है कि आपको लगे अरे वो तो केवल खराब पैच बता रहे हैं। तो इस हफ्ते की एक और खबर मैं आपको बताता हूं। 31 साल के टीडीआरएफ एक जवान थे जो मुंबई नासिक हाईवे पर जा रहे थे और गड्ढे की वजह से उनकी मौत हो गई। और ये इसी मुंबई नासिक हाईवे में इस साल दर्शकों 6ठी मौत है। 6 लोग मर चुके हैं जिसमें टीडीआरएफ का एक जवान भी मौजूद है। और आप सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है। और इस खबर के सामने आने के बाद नासिक में क्या हुआ, एक बार फिर से हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश की गई। यह कहा गया इसी हफ्ते की खबर कि इन्होंने 10 दिन में 5000 जो गड्ढे थे वो भर दिया है और जून महीने से लेकर अब तक 13000 गड्ढों को प्रशासन ने भर दिया है। यह खबर सामने आई है।
अब क्या एक बार फिर से नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये गड्ढे आए क्यों? जब कहा जाता है कि मॉनसून से पहले आप काम कर रहे हैं, तो वो काम कहां कर रहे थे आप? क्या आप एमएलए एमपीज को तोड़ने का काम कर रहे थे कि गड्ढे भरने का काम कर रहे थे? क्योंकि अगर आपने गड्ढे भरे होते तो मुंबई नासिक हाईवे में 6 लोगों की मौत नहीं होती, जवान नहीं मरता, और जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि 10 दिन में हमने काम किया है, तो फिर इतने सारे गड्ढे वहां पर आए क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके बारे में कोई बात करेगा? या फिर ये सारी चीजें हम केवल कांग्रेस सरकार के बारे में कहते हैं कि करप्शन कांग्रेस में होता है, विकास तो कांग्रेस में होता ही नहीं है, कांग्रेस में रेड टेपिज्म होता है। 2014 से तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में, इस बार तो आप लोग 230 से ज्यादा लोग आए हैं 288 में से, उसके बाद भी ये हालत क्यों है? अब इसके लिए भी क्या नेहरू को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, राहुल गांधी को, या फिर उद्धव ठाकरे को? क्या ये सवाल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे से नहीं पूछा जाना चाहिए? अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया? 2 बच्चे बताए, इंडस्ट्रियलिस्ट बताया, मुंबई नासिक हाईवे बताया। अब एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, और ये तो सबसे रोचक प्रोजेक्ट है। अगर आप मुंबई गोवा हाईवे का कभी इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सड़क को खराब बहुत लंबे समय तक कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि 14 सालों में 16,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च किए जाने के बावजूद मुंबई गोवा हाईवे अब भी बर्बाद है। बहुत जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब देवेंद्र फडणवीस अपने आप को इंफ्रा मैन, एकनाथ शिंदे अपने आप को डेवलपमेंट मैन, या नितिन गडकरी जो अपने आप को महान बताते हैं, इतने 100 करोड़ उतने 100 करोड़ की बात करते रहते हैं, वो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि मुंबई गोवा हाईवे क्यों खराब है? वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं दर्शकों कि क्यों नासिक में 6 लोगों की मौत हुई है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप लोग केवल और केवल राजनीति करना, पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं, और एक हफ्ते में इतनी सारी खबरें केवल एक महाराष्ट्र से आ रही हैं। क्या आप सोच सकते हैं? और अब तक जो मैंने आपको खबरें बताई भी है ना दर्शकों, वो केवल सड़क से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। ऐसे तो बहुत सारे खबरें हैं जिस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में या फिर इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के नाम पर केवल और केवल आप लोगों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर और नेता मिलकर मलाई खाते हैं और इसका जो अंजाम है आपको और मुझे भुगतना पड़ता है, और हम पर दबाव बनाया जाता है कि 31 जुलाई से पहले अपने अपने टैक्स भर दीजिए ताकि नेताजी जो है मजा कर सके। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं ताकि आपको पता चले कि इन्होंने महाराष्ट्र को कैसे बर्बाद किया है। आपको याद है 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और मिसिंग लिंक बनाया गया था, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह बनाया गया था। पहली बारिश में ही वहां पर हमने देखा था कि कैसे मिसिंग लिंक को, क्या पूरे हाईवे को ही इन्हें बंद करना पड़ा था। अब बुधवार के दिन 12 अगस्त को फिर से 3 घंटों के लिए मिसिंग लिंक को बंद किया गया था। यह कहा गया था कि शेड्यूल है, मेंटेनेंस शेड्यूल है और मॉक ड्रिल है, इसके लिए इसे हम बंद कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कोई एक प्रोजेक्ट जिसे केवल 3 महीने पहले शुरू किया गया है, उसे मेंटेनेंस के लिए 3 महीने में ही बंद करना पड़े 3 घंटे के लिए? क्या आप इसे एक फॉर्म ऑफ करप्शन नहीं मानते हैं? और भी खबरें बताता हूं आपको बताने के लिए कि महाराष्ट्र कितने काबिल हाथों में है। बुधवार 12 अगस्त की ये खबर है मुंबई से, जहां पर एक भूस्खलन होता है मुंबई के कुर्ला इलाके में और 7 लोगों की मौत हो जाती है। उसके एक दिन पहले की खबर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई, जहां पर एक ट्राइबल स्कूल में सांप के काटने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई और एक जो बच्चा है वो वेंटिलेटर पर है। अगर ये दोनों खबरों से आपको चिंता व्यक्त हो रही है, आपको लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है, तो एक और खबर आई है महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहां के एक जिला परिषद स्कूल में जो कंक्रीट का स्लैब होता है, जो कंक्रीट का छत होता है सीमेंट का, वो गिर गया जब बच्चे स्कूल में थे। उसमें 13 बच्चों को जो है गंभीर रूप से, कुछ लोग घायल हुए, कुछ घायल हुए थे, 2 टीचर भी इसमें जो है घायल हुए हैं। और ये भी कुछ उदाहरण है पिछले 2-3 दिन की खबरों की जो सामने आई है। और ये आप सोचिए कि केवल 1 हफ्ते की खबरें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे या 1 महीने या 1 साल की मैं खबरें निकालूंगा तो कितने फ्लाईओवर कैसे बनाए गए थे, फ्लाईओवर में कितने गड्ढे हैं, ऐसे तो कितनी खबरें मैंने आपके सामने की हैं। क्या ये काफी नहीं है दिखाने के लिए कि इनका डेवलपमेंट कहां पर है? ये मीडिया को खरीदते हैं, ये नेताओं को खरीदते हैं ताकि आप तक खबरें नहीं पहुंचे। इसलिए बच्चे खुद मजबूर होते हैं माइक बना बनाकर, वीडियो बना बनाकर अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए। इसलिए इस बार गोदी मीडिया को लेकर जंतर मंतर से लेकर मुंबई तक हमने देखा कि लोगों क्यों नाराज थे गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ, क्योंकि सही तरीके से जो खबरें आनी चाहिए वो सामने नहीं आती हैं, और इसलिए लोग अब खुद मजबूर होकर ये खबरों को आपके सामने ला रहे हैं। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक सब बड़े बड़े एंकर और नेता आ जाते और बताते महाराष्ट्र में विकास
कैसे वेंटिलेटर पर है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। वेंटिलेटर पर है विकास। राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक को इसमें ऐड कर दिया जाता। ये लोग कैसे करप्शन करते हैं, 2G स्कैम से लेके ये कैसे बेवकूफ बना है, वही सारी चीजें बताते। लेकिन अब 2014 से देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, ये तो दूसरे पर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में क्या ये लोग बताएंगे कि इतने सारी घटनाएं, इतने खराब रास्ते, बच्चों को मजबूर होकर जो सामने आना पड़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वो ड्रोन कहां है मोदी जी का, मैं भी देखना चाहता हूं किस इलाके में वो घूम रहा है। वो किसी भी एक शहर का नाम ले ले, मैं बता दूंगा उस इलाके में क्या क्या परेशानी है जो उनके ड्रोन से आसानी से दिख सकता है, लेकिन उनका ध्यान ड्रोन पर है ही नहीं। कैसे डिलिमिटेशन लाया जाए, कैसे सांसदों को तोड़ा जाए, आम आदमी पार्टी के सांसद, शिवसेना के सांसद, इसी में वो लगे हुए हैं। इसलिए आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपके घर के बाहर की सड़क को ये सही करेंगे। हाँ, अगर आपको फील गुड चाहिए तो आप धुरंधर मूवी देखिएगा और देखिएगा कि कैसे हम सुपर पावर बन चुके हैं। बस शर्त यह है कि आंख खोलकर अपने घर के बाहर जाकर सच्चाई मत देखिएगा, क्योंकि सच्चाई क्या है वो आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपके सामने ला दी। अब अंत सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहरू, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, कौन? हमारे टैक्स का इस्तेमाल आप कहां पर कर रहे हैं? ITR भरने तो आपने कह दिया था, भर दिया लोगों ने, अब उसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? क्योंकि सड़कें तो बनी नहीं है, लोग तो पैसे दे रहे हैं। क्या आप केवल अपने कुछ दोस्त लोगों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। और अगर महाराष्ट्र में यह परिस्थिति है तो आप सोचिएगा देश के अलग अलग जगहों पर किस तरह की परिस्थिति होगी, जो अब तक शायद आपकी और मेरी नजरों के सामने नहीं आई है, लेकिन दिन रात वहां का आम आदमी उससे भुगत रहा है। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए ये जो खबरें हैं ये आपके सामने लानी जरूरी थी, और इस वीडियो के जरिए मैंने यही करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सारी चीजें मैंने कही हैं वो आपको समझ में आई हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में भी। और तो और, जैसे कि मैंने कहा, 15 अगस्त से अगर अचानक से आपको ये नया लोगो द टेलीस्कोप नजर आए और इस चैनल का नाम द टेलीस्कोप नजर आए, तो आप कोई गलत चैनल पे नहीं हैं। हम हमारे चैनल का नाम और अपना लोगो जो है वो बदल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब तक आप जैसे हमारा समर्थन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।